कामरान शाह साहब खुश आमदीद सर। सिपा सलार मुकर्रर हो गए, क्या अब कोई इस्तेहकाम की जानिब भी मुल्क जाएगा सियासी तौर पर, या सूरत हाल कुछ जूं की तूं रहेगी? बहुत शुक्रिया जामी साहब और शामी साहब। इंसाफ हुआ जी आज तो। अच्छा, वो मदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मतलब आप लोग बैकग्राउंड का बता रहे हैं और बड़ा गजब का बैकग्राउंड का बता रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अपनी तकूल से। मेरे नजदीक तो जनरल आसिफ मलिक साहब पहली दफा हाईलाइट हुए थे जब उन्होंने करप्शन पे आवाज उठाई थी एज DGISI, और ही डिडंट गिव अ डैम टू एनीथिंग, नॉट इवन हिज ओन पोस्ट। और उन्होंने अपराइट ऑफिसर की तरह जाके बताया उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कि ये करप्शन हो रही है। इसके बाद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने उनको फिर अनसर्वनली सैक किया। और आज अल्लाह का इंसाफ देखे कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, पाकिस्तान उनको डिजर्व करता है, और इसी तरह के अपराइट ऑफिसर को पाकिस्तान का आर्मी चीफ होना चाहिए जो अपनी पोस्ट तक को कुर्बान कर दे जस्टिस के लिए, मेरिट के लिए, और जो प्रोफेशनल ड्यूटी उसको दी गई है। बाकी ये कि बहुत पहली तैनाती है मेरे कैरियर की, शामी तजुर्बेकार वो जानते होंगे, जो जिसको होने से पहले कंट्रोवर्शियल बनाया गया पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर की तरफ से। उसके लिए एक लॉन्ग मार्च का तयन किया गया, उसके लिए दानिश्वरों की खिदमात ली गई, एंकर की खिदमात ली गई, जो जिन्होंने वो हिच्चे तलाश की, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी एज, उनकी रिटायरमेंट को लेके। आज तो खैर वो भी उनके गुण गा रहे हैं, मैं सुन रहा था, लेकिन पूरा चैनल जो थे कुछ ऐसे इस काम पर सत्ता आ रही है। तो बात यह है कि किसी चीज को तो पॉलिटिक्स से मुबर्रा से अलग कर देना, किसी चीज को 5 साल से पहले कहीं तो सोचे। आज ये जो इन्होंने आज दिखाई है, दौड़ पच की है इन्होंने, हमारे प्रेसिडेंट ने, भाई आपका क्या काम है? आप इमरान खान से मशवरा कर रहे हैं, हुई इज एन आउटसाइडर। ये तो आपका काम ही नहीं है। शहबाज शरीफ ने जो मुशावरत की है तो वो दुरुस्त था क्या? नहीं, शहबाज शरीफ साहब जो नवाज शरीफ साहब जी, वो तो हमारे पास का एविडेंस नहीं है अभी। वो तो उन्होंने आज तक कभी कहा भी नहीं कि नवाज शरीफ ने ये नाम सजेस्ट किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो फिर भी कर सकता है ना। प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर है, जो सदर है आपके वो तो पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, वो तो पोस्टमैन है। उन्होंने तो उठा के बस सीधा उस पर साइन करना था, दैट इज इट। ये उन्होंने जो आज गए इस्लामाबाद से लाहौर, और उससे एक दिन पहले जो इमरान साहब ने शोशा छोड़ा कि जी मैं और प्रेसिडेंट ऑन बोर्ड आइन के अंदर रह के खेलेंगे, मतलब आखिरी दिन तक जो है उसको अपना जो पॉलिटिकल डालना था, अब मैं गंद का लफ्ज यूज नहीं कर रहा, वो डाल दिया आपने। चले आप खुश रहे भाई, अभी तक आपने एक ट्वीट कहकर खैर मकदम नहीं किया पाकिस्तान के पॉपुलर 3 लीडर ने इस तैनाती को। लेकिन उन्होंने किसी ट्वीट में कोई इसके ऊपर एतराज भी तो नहीं किया ना, कोई सवाल भी नहीं उठाया, वो तो उनका ट्विटर हैंडल खामोश है। नहीं, उनका ट्विटर हैंडल इस मौके पे कौमी लीडर का खामोश नहीं होना चाहिए। जामी साहब, जो आपका ट्विटर हैंडल बोल रहा है, मेरा बोल रहा है, हम तो सिर्फ जर्नलिस्ट है, नेशनल जर्नलिस्ट है नेशनल मीडिया के ना। तो एक कौमी लीडर का, जो पाकिस्तान के पॉपुलर 3 लीडर है, उनका क्यों खामोश है? ये मायने केस खामोशी है ना। कुछ मौकों पे खामोशी जो है वो जुर्म बन जाती है ना आपकी। लेकिन वो तो बरमला कह चुके कि फर्क नहीं पड़ता, जो भी आएगा खैर मकदम करेंगे। बरमला कह चुके हैं मुलाकातों में कि हमें फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी आर्मी चीफ आए, हम तो बस चाहते हैं मेरिट पे। सॉरी, मैं इमरान खान साहब को डिफरेंट तरीके से स्टडी कर रहा हूँ, आप डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, मैं यही कह सकता हूँ। मगर कामरान, all is well that ends well. Sir, all is well that ends well, and the well has now started, and we don't know for whom it will not be well. तो ये अब स्टार्ट हो चुका है, और इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है कि वो अब क्या करते हैं, वो क्या चाहते हैं। अब तो कोई इल्जाम ही नहीं है, बाजवा साहब पे तो भरमार कर दी थी उन्होंने, अब इन पे क्या इल्जाम लगाएंगे? आप ना तो ये किसी आने में, ना किसी के ले जाने में, ना करने में, अब कोई नया कुछ सोचना पड़ेगा इनको अपोज करने के लिए। अब आप इस्लामाबाद में हैं, तो ये जो लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद पहुंच रहा है, इसके बारे में क्या अंदाजा है आपका, क्या सुनगुन है? शाबी साहब, पहला लॉन्ग मार्च है जो आर्मी चीफ की तैनाती को असरअंदाज होने के लिए किया गया, और सुनगुन ये कि बता कोई नहीं दूर दूर तक। और इमरान खान साहब जो है लेकिन डिटर्मेंट है, वो तो गोलियां खाने के बाद भी कह रहे थे कि मैंने लॉन्ग मार्च कंटिन्यू रखा। उन्होंने वो इतने डिटर्मेंट थे इस पोस्ट को कॉन्ट्रोवर्शियल करने के लिए, और कि ये आसिफ मुनीर साहब ना आए, मैं तो चला कहूंगा ये बात। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने इंसाफ किया और वो आए, और वो डिजर्व करते हैं, पाकिस्तान को डिजर्व करता है। अब देखना होगा कि क्या करते हैं ये। देखे ना शाबी साहब, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि वो अब आके जलसा करेंगे, खैमा बस्ती बसाएंगे, धरने देंगे। अब इमरान खान का ये मुतालबा भी करना नए आर्मी चीफ से कि इलेक्शन जल्दी कराए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इमोरल है। तो हम सबको मिलकर कंडेम करना चाहिए। जब आर्मी कह रही है हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, और हम इससे हम निकल आए, हमने गलतियां की, हम एडमिट कर रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब जो लीडर ये मुतालबा करे, ख्वाह वो शहबाज शरीफ है या इमरान खान है, कि जी आर्मी ये करके दे,
तो वो आर्मी, वो मेलाफाइडा इंटेंट है, वो इस मुल्क के इदारों को कमजोर कर रहा है, वो इस मुल्क के इदारों को फिर ड्रैग कर रहा है अपनी गति पर, जो भी करे इसको, और हमें मिलकर कंडेम करना चाहिए इसको। अब कामरान साहब, सरे 10 बड़े चैलेंजेस क्या होंगे दाखिली, खारजी, अस्करी और दीगर नए सिपा सलार और नई क़यादत के सामने? गांधी साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए ना, असल में तो आर्मी चीफ की जिम्मेदारी ये चीजें हैं कि वो ईस्टर्न बॉर्डर देखे, वो वेस्टर्न बॉर्डर देखे, वो टेररिज्म को देखे, लेकिन हमारे जो पैटी पॉलिटिक्स होती है वो अपने मसले में जाए रखते हैं, ऑपोजिशन के साथ ये कर दो, उसके साथ ये कर दो, जाके सऊदी किंग जो नाराज हो गया है उसको मना के लिया, इनका ये काम नहीं है। उनके पास ऑलरेडी इतना स्ट्रेटेजिक बॉर्डर है। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमें नए आर्मी चीफ को इन्हीं तनाजुर के अंदर देखना चाहिए कि वो ईस्टर्न बॉर्डर पे क्या करेंगे, टेररिज्म को क्या करेंगे, अफगानिस्तान को क्या करेंगे, अमेरिका से ताल्लुकात जो खराब हुए हैं उनको किस तरह ठीक करेंगे, गल्फ कंट्री के साथ जो है पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग वो क्या करेंगे, ये देखना पड़ेगा सर इसको। ये आपने बड़ा अच्छा किया, यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा आर्मी चीफ का। ये चैलेंज नहीं होगा कि उन्होंने कितने ऑपोजिशन के बंदे अंदर डाले हैं। जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना, कल तक कह रहे थे कि वो मुझे ये नया आर्मी चीफ लगा के तो मुझे हटाना चाहते हैं। नहीं भाई, आर्मी चीफ का ये काम नहीं है। और ये आसिम मुनीर साहब तो मेन आर्किटेक्ट है ए पॉलिटिकल अप्रोच के, वो क्यों आपके खिलाफ जाएंगे? वो